दोस्तों, नए भारत का एक वीडियो देखिए। बुलडोज़र के साथ सीआरपीएफ के जवान दिख रहे हैं आपको। ये फोर्स आई थी इन छोटे छोटे बच्चों का स्कूल तोड़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित उपाध्याय है। किसी भी ज़मीन का सबसे बढ़िया इस्तेमाल क्या हो सकता है? वहाँ पर एक स्कूल बना दिया जाए। आप जो मेरे पीछे ये जगह देख रहे हैं, ये टूटी फूटी जो चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पर कभी एक स्कूल हुआ करता था जिसे दिल्ली प्रशासन ने ये कह करके तोड़ दिया कि ये स्कूल जो है वो इलीगल ज़मीन पर बना हुआ है। मामला ये है कि दिल्ली के यमुना खादर इलाके में फ्लाईओवर के नीचे फ्री में एक स्कूल चलता था। दूसरों के घरों में काम करने वाली वर्कर्स, यमुना के किनारे खेती करने वाले मजदूरों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे। कोरोना के दौरान भी ये स्कूल चल रहा था और इस स्कूल की देश विदेश की मीडिया में सराहना भी हुई थी। मगर 11 जनवरी 2023 को दिल्ली जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया है। एक एनजीओ जीवन स्तंभ फाउंडेशन के सहयोग से चलने वाले इस स्कूल में लगभग 200 बच्चे पढ़ रहे थे। सोशल वर्क में मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद नरेश पाल इस इलाके के गरीब बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाते थे। कहाँ के बच्चे हैं ये? शहर केवल पक्की कॉलोनी से नहीं बनता है, इन झुग्गियों से भी बनता है। आपको सस्ता श्रम चाहिए, सस्ती लेबर चाहिए, सस्ते खाना बनाने वाले चाहिए। लेकिन जिन सस्ते खाने बनाने वालों बच्चों की जो एजुकेशन है, आपने उस एजुकेशन का ये दुर्दशा कर दी। इनके पास नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉन्वेंट में पढ़ाएं या महंगी फीस दे सकें। ठीक है, उसी गैप को मैं फिल कर रहा था यहाँ बच्चों को पढ़ाकर कि ये महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 9वीं क्लास में बच्चे हैं, 10वीं क्लास में बच्चे हैं, 8वीं क्लास में बच्चे हैं। आए दिनों इनके साथ समस्या आती रहती है एजुकेशन को लेकर। फिर एक तरफ होता है कि भारत का एजुकेशन रेशियो कैसे क्यों नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़े। यहाँ जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया सन 2011 से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो 25 बच्चे यहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये काम सरकार का है, हमारा नहीं है। लेकिन हम वॉलंटरी अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए काम कर रहे थे। उसका इनाम हमको ये दिया गया। नरेश बता रहे हैं कि लोगों की डोनेशन से यहाँ पर लगभग 10-15 लाख रुपए का सामान इकट्ठा हुआ था, जिसको सरकार ने, प्रशासन ने बुलडोज़र से तोड़ दिया है। और ये सामान हटाने की भी इजाज़त नहीं दी गई, पहले से कोई नोटिस नहीं दी गई। सिर्फ 2 घंटे की मोहलत इन लोगों को मिली थी अपना सामान हटाने के लिए। सभी वॉलंटियर्स जो यहाँ पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, वो रो रहे थे, चीख रहे थे कि सर हमारा स्कूल छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। स्कूल का सारा सामान तोड़ दिया गया है। यहाँ पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, पोस्टर बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी कुर्सियाँ जो है तोड़ दी गई हैं। ये सवाल मुझे लगता है प्रशासन को अपने आप से पूछना चाहिए। जो अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि एक स्कूल चल रहा था, अच्छा खासा स्कूल चल रहा था, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर शिक्षित किया जा रहा था। कम से कम इतना नहीं तो उनको यहाँ से दूसरी जगह हटाने की मोहलत तो देनी चाहिए थी प्रशासन को, लेकिन वो भी नहीं दी गई। कोई नोटिस नहीं, शाम को बताया गया और सुबह आकर के तोड़ दिया गया इसको। एक आम धारणा है कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो सब चोर चक्के होते हैं, जेब कतरे होते हैं। और जब उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है कोई शख्स, उनको ये सिला मिला है सरकार की तरफ से। हमारे जो भी डाउट्स होते थे, ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाती थी तो क्लास में डाउट नहीं हो पाते, वो सर हमारे क्लियर करते थे यहाँ पर। और पढ़ने आते थे हम रोज़ रेगुलर, और यहाँ पर कंप्यूटर हम लोगों को सिखाते थे, जिससे कि हम अपना चला सकें, कहीं पर बैठकर कोई दुकान, कोई भी कुछ कारोबार कर सकते हैं। जो यहाँ पे स्कूल चलाने वाले थे उनको ये बात पूरी तरह से पता थी कि ये जो ज़मीन है उनको खाली करनी है, लेकिन एटलीस्ट खाली करने की मोहलत तो मिलनी चाहिए। और इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतने समय में ये तैयार हुआ था स्कूल, उसको हटाने के लिए कम से कम हफ्ते भर का भी समय दे देते तो मेरे ख्याल से वो अपना सब हटा ले जाते थे और उनको प्रशासन को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और प्रशासन के कहने पर ही, उनके जानकारी में ही ये स्कूल चल रहा था, इसको ज़मीन दी गई थी, यहाँ पर मिट्टी डलवाई गई थी। ये सब सरकार के प्रशासन के जानकारी में हुआ था और बहुत सारे मीडिया हाउसेज में इसको कवरेज भी मिली थी इस स्कूल को। लेकिन उसके बाद भी अगर ये तोड़ा जा रहा है तो बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया इनके साथ में। और जो भी मैं तो कहूँगा कि जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आपको क्या दिखा नहीं क्या, कि यहाँ पे एक स्कूल चलता है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण करने की किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं, और उनके स्कूल को तोड़ना कितना गलत काम है, कितना बड़ा पाप है ये। कि आपने बिल्डोजर किस पे चलाया? बच्चों की एजुकेशन पे बिल्डोजर चलाया। कौन सा बड़ा, क्या यहाँ
कितनी बड़ी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। मानवता को शर्मसार करने वाली चीजें हैं। और कहते हैं आदमी का गला काटना, इससे बड़ा गला का क्या कटेगा कि छोटा बच्चा है जिसको अच्छी एजुकेशन अगर मिल जाए तो ऐसे हमको सेटअप तैयार करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए जरूरत नहीं है, मेरे बहन भाई नहीं पढ़ रहे थे इधर, इस कम्युनिटी के बच्चे पढ़ रहे थे। शुरुआत का कारण यही है कि जब मैं इस कम्युनिटी में रहकर पढ़ा तो मैंने चाहा कि मैं इस कम्युनिटी के लिए कुछ डोनेट करूं। पैसे से नहीं, अपने श्रम से मैं डोनेशन कर रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए, दिखाइए कि क्या सिला मिलता है जो इस देश में अच्छा काम करना चाहते हैं। और आवाज़ इसलिए भी उठाइए ताकि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचे और वो जाने कि उन्होंने क्या किया है। शुक्रिया।